गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखने जा रहे हैं समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अब इसके लिए हमें क्या क्या उपकरण की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड होना चाहिए, एक हमारे पास समतल दर्पण होना चाहिए और 2 या 3 अलग अलग फोकस दूरी के उत्तल लेंस होने चाहिए। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग फोकस दूरी के 3 उत्तल लेंस लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी रफ फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम इनकी रफ फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड में एक उत्तल लेंस लेते हैं। इसको कहीं भी हम 0 पर हम सेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, इधर एक विंडो है, इस विंडो का हम इस उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब बनाएंगे। जितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा वही उतनी दूरी क्या होगी, इस लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, बनाओ इसका प्रतिबिंब बनाओ। ये बनाओ अखंड प्रताप। देखो कितनी आ रही है फोकस दूरी इसकी। सही है। नापो कितनी है फोकस दूरी। 10। इसको अलग रखो, 10 सेमी फोकस दूरी का। ठीक है ना, 10 का तुम रखो, एक और रखो। एक हमें क्या करने हैं, 3 अलग अलग फोकस दूरी के उत्तल लेंस लेने हैं। इसको देखो कितनी आ रही है इसकी रफ फोकस दूरी। हाँ सही से बनाओ, पीछे करो। बनाओ कितने हैं, देखो सही है, बनाओ कितना आ रहा है। 20 है। चलो इसको अलग रखो, 20 सेमी फोकस दूरी का। दो एक पकड़ो 20 सेमी, और देखो एक। नापो इसकी कितनी आ रही है इसकी फोकस दूरी, देखो कितनी है। 15। कितनी, 15। चलो ठीक है, इसको अलग रखो लो, इसको निकालो। ठीक है ना, हमारे पास क्या होगा, 3 अलग अलग फोकस दूरी के लेंस हो गए हैं। अब इन्हीं की सहायता से हम क्या करेंगे, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। आइए अब इसका हम इनकी सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। अब क्या करना है हमें, एक समतल दर्पण है ये हमारे पास। इस समतल दर्पण पे एक 10 सेमी, 15 सेमी या 20 सेमी की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस रखेंगे। लाओ 10 सेमी फोकस दूरी का लाओ। ठीक है ना, ये कौन सा है, 10 वाला है ना। ये 10 लो ये 10 वाला हमने रखा है। अब देखो हम सबसे सिंपल और साधारण तरीका आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हम जानते हैं कि कितनी फोकस दूरी है इसकी, 10 सेमी। तो अब जितनी फोकस दूरी है उतनी फोकस दूरी पे इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस पिन को इस फोकस यानी कि इस लेंस से 10 सेमी की दूरी पर रखेंगे। तो 10 सेमी की फोकस दूरी पर जब हम 10 सेमी की दूरी पर रखेंगे तो लगभग इसका प्रतिबिंब क्या होगा, सही बनेगा। रखो इसको, नापो, रखो नापो 10 सेमी की फोकस दूरी पे। इसको स्केल से नाप लो। रखो देखो, हाँ रखो, लेंस से नाप लो, समतल दर्पण से कहीं से भी नापो, 10 लगभग कितना है नापो। हाँ यहीं रहने दो, अब यहीं पर बनाते हैं इसका प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब बना के देखते हैं इसका, ठीक है ना। लगभग 10 सेमी की दूरी पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखते हैं अब लगभग थोड़ा इसको रिमूव करना पड़ेगा हमको। अब क्या करते हैं, हम इसको लेंस को भी हटा सकते हैं, हिला जुला सकते हैं, उस पिन को भी हिला जुला सकते हैं। अब देखो हमारा प्रतिबिंब लगभग क्या है, सही बन रहा। अगर हम अपनी एक आँख को बंद करके इसको हिला रहे हैं, एक आँख बंद करके देख रहे हैं, तो पिन प्रतिबिंब क्या है हमारा, साथ चल रहा है। देखते हैं, हम जूम करके देखते हैं इसको। ये है देखो, ये क्या है, ये हमारा संग साथ चल रहा है। अब क्या करेंगे, इसकी टेबल पर हम इसकी रीडिंग लिख लेंगे। लाओ कहाँ किताब दो, टेबल देखो इसकी।
ये हमारे पास टेबल है। देखो ये टेबल बनी हुई है, किताब में मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस के ऊपरी सतह से पिन की दूरी। अब जो उत्तल लेंस है इसकी दूरी नापनी है हमें। नापो यहाँ से, नापो ऊपरी सतह से, यहाँ से ऊपरी सतह से नापो। कितना आ रहा है, 10 कितना है, 10.1 आ रही है। लिखो अंशु, लिखो यहाँ पर 10.1 लिखो, यहाँ पे 10.1। यहाँ यहाँ ना। ठीक है ना। अब फिर क्या है, समतल दर्पण से पिन की दूरी। अब समतल दर्पण से नापेंगे इसकी, नापो समतल दर्पण से। 11 कितनी है, 10.8 देखो 8.9। तो पीछे की तरफ, पीछे नापो सही से, नापो कितना रहा, 10.1। एक मिनट रुको जरा, जूम कर। 10.9। 10.9 लिखो, 10.8 लिखो, सही है। 10.8 लिखो यहाँ पे, समतल दर्पण ये यहाँ पे लिखो। 8। 10.8, ठीक है ना। ये हो गई। अब फिर क्या है, समतल दर्पण से पिन की दूरी। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है हम, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एफ जी बराबर एक्स प्लस वाई, यानी कि इन दोनों के योग का आधा करो। करो रफ पेपर पर करो, करो इसके कर लो। दस प्लस कितना, 10.8 के योग का आधा करो, कितना हो गया। हल करो पहले इसको, कितना हो जाए, 20.9 को 2 से भाग दे दो इसको, 10.45 लिखो यहाँ पे। यहाँ हाँ 10.45, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब इस पर जल डालना है। डालो जल। अब जल डालने के बाद वही 10 सेमी फोकस दूरी का हमें लेंस रखना है। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास पहले दूरी थी, उस दूरी को, कितनी फोकस दूरी आई थी, 10.1, इसको हम क्या करेंगे, 10.1 आई थी, इसको 1.5 से गुणा करो। करो 10.1 को 1.5 1.5 से गुणा करो इसको, 15.15। अब 15.15। अब हमें क्या करना है, इस पिन को, कितनी आ रही है, 15.1.5 पर रखेंगे हम। रखो इसको, खिसको ऊपर, लगभग 15.5 पर रखो इसको। चलिए सिस्टम पकड़ते हैं। रखो और ऊपर करो। यही रहने दो, अब देखते हैं। नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा रहने, कोई बात नहीं, हो जाएगा वो। अब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि 1.5 गुने पे इसका प्रतिबिंब जो है सही बनेगा। देखो अब लगभग प्रतिबिंब क्या है हमारा, सही बन रहा है। नहीं, देखो अगर हम अपनी आँख को हिला रहे हैं तो लगभग हमारी आँख के साथ चल रहा है, ठीक है ना। अब इसकी क्या करते हैं हम, अब इसकी हम रीडिंग ले लेते हैं। देखो देखो कितने पर, अब नापो इसको स्केल से। नापो कितना है, 15.9 है। लिखो 15.9, यहाँ पे लिखो 15.9। ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हमें इसका ऐप का मान आ गया, और ऐप कैपिटल ऐप का मान आ गया, स्मॉल ऐप का मान। फिर सूत्र लगाएंगे, ये वाला लगाओ 2, ये वाला लगाओ। अब बढ़तनांक निकालते हैं हम। अब बढ़तनांक के लिए आएगा n बराबर 2 माइनस के ऐप बटे कैपिटल ऐप। तो n बराबर 2 माइनस कैपिटल ऐप का मान हमारा कितना है, यह आया था 10.45, स्मॉल ऐप का मान, सॉरी 10.45 बटे
कैपिटल एफ का मान है हमारे पास 15.9। अब इसको हल करो, इसको भाग दो, कितना आ रहा है? 10.45 को 15.9 से भाग दो, 0 पॉइंट कुछ है। दो भाग दो, कितना आ रहा है? 0.65। लिखो 0.65। अब इस टू माइनस करो, 2 में से घटा दो 1.35। यही हमारा क्या होता है? जल का अपवर्तनांक होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? पहली रीडिंग होगी किसके लिए? पहले लेंस के लिए। अब दूसरे लेंस के लिए करते हैं। अब दूसरे लेंस के लिए क्या करेंगे हम? अब क्या करते हैं हम? 15 सेमी फोकस दूरी का लेंस लेते हैं। 15 सेमी का कहाँ गया? देखो हमारे पास था, इसको साफ करो, बिल्कुल पानी साफ कर लो, इसको साफ करो। इसका काम हो गया, अंदर रख इसको रख लो। सर ये रूम में अब क्या करेंगे? फिर यही प्रक्रिया दोहराएंगे हम दूसरे लेंस के लिए। अब ये हमने क्या करा है? ये 15 सेमी फोकस दूरी का लेंस लिया। अब क्या करेंगे? अब इस पिन को 15 सेमी की दूरी पे ही थी ये शायद पिन, ठीक है ना। अब इसका प्रतिबिंब देखते हैं, लगभग सही बनना चाहिए इसका प्रतिबिंब। सर 14 पे है। कोई बात नहीं, हो जाएगा वो ऊपर नीचे। क्या कर सकते हैं हम? इसको पिन को आगे पीछे भी खिसका सकते हैं और इस लेंस को भी आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखो हमारा प्रतिबिंब क्या है? सही बन गया है। देखो अगर हम अपनी आँख को हिला रहे हैं, झुला रहे हैं, तो पिन प्रतिबिंब क्या है? 7 चल रहा है। देखो ये ठीक है नहीं। अब फिर इसकी रीडिंग लेंगे उसी की तरह जैसा अभी हमने ली थी। नापो इसको। सबसे पहले क्या करना? लेंस से ऊपरी सिरे से नापनी है। लेंस के ऊपरी सिरे से नापो, कितना आ रही है दूरी? 15.7। कितना हो रहा है? देखो 15.7। कितना है? 15.699। जूम कर दिखाई। चलो कोई नहीं, कितना आ रहा है? 15.7 लिखो। कितना? 15.7 लिखो। यहाँ पे पेंसिल किधर गई? हाँ लिखो, दूसरे लेंस के लिए यहाँ लिखो। कितना था? 15 कितना था? 15.7 लिखो। ठीक। अब फिर क्या करना है हमें? समतल दर्पण से नापो। समतल दर्पण से नापो इसको, कितना आएगा? कितना है? 16.2 लिखो। 16.2 यहाँ लिखो। यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे लिखो 16.2। साफ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई नहीं, हो गया है ना ये। अब क्या करना हमें? अब इसको 17.5 को क्या करना है? 1.5 से गुणा करनी है। लिखो 15.7 को 1.5 से गुणा करो, कितना आएगा? 15.7। हाँ 23.5। लिखो 23.55। अब लगभग इसको हम क्या करेंगे? जल डालने के बाद इसको 23, अब इस पर जल डालो। 23.5 कहाँ लिखे? उसको मत लिखो, वो तो हमने वैसे ही गुणा करी है। और डालो जल। अब ये हो गया ना। अब क्या करेंगे? इसको 23 पे रखेंगे। कितनी आई थी उसकी गुणा? 23। अब इसको 23 पे रखो, खिसका ऊपर लो। 23 के लगभग लेके जाओ इसको। 23 पे सही कर देंगे। सही है, रुको। 23.5 पे करो। रुको, अब यहीं देखते हैं इसका प्रतिबिंब बना के।
देखो अब लगभग सही प्रतिबिंब बना है हमारा। अगर फिर से हम हिला जुला रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो हमारा आँख के साथ प्रतिबिंब चल रहा है। फिर इसको रीडिंग नापेंगे। रीडिंग नापो, इसकी कितनी आ रही है, ये नापो अखंड प्रताप कितना आ रहा है इसका, कितना आ रहा है, लगभग 23.1 आ रहा है। लिखो 23.1, यहाँ पे लिखो 23 यहाँ पे लिखो 23.1, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करनी है, a प्लस बी का आधा करो। लिखो कहाँ है, लो पेंसिल, ठीक है ना। इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले रहने दो उसको, रहने दो, इसका योग करेंगे हम। कितना है था ये, 15.7 प्लस 16.2 का आधा करेंगे हम। करो कितना आ रहा है ये, 31 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 15.95, इतना आ गया ये, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 15.95। ये किसका मान है, स्मॉल एफ का मान। फिर यही वाला सूत्र लगाएंगे, n बराबर 2 माइनस के एफ का मान कितना आया था, 15.9, और कैपिटल एफ का मान आया था 23.1। इसको हल करो ना, कितना आएगा, करो हल, भाग दो, कितना आ रहा है इसको, उतना ही आ रहा है सर जी, कितना आ रहा है, 0.65, 1.31। हाँ नहीं भाग दो इसको ना, भाग कितनी आई थी, हाँ 0.6 नहीं आया था सर, 0.69, तो कितना आ रहा है, 1.31, लगभग जल का अपवर्तनांक इतना ही है। अब इसी तरह क्या करेंगे हम, 20 सेमी पे फोकस दूरी का लेंस लेके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं।